हेलो बच्चों, रोमन न्यूमरल्स या रोमन नंबर्स की क्लास नंबर 2 है। तो क्लास नंबर 2 में बेटा आज हम रोमन नंबर्स को लिखना सीखेंगे। सबसे पहले 1 दिया है तो 1 को लिखने के लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं। 1 दे रखा है इसलिए 1 टाइम आई लिखेंगे। 2 दे रखा है 2 टाइम आई। 3 दे रखा है आई को हम 3 टाइम लिख देंगे। ठीक बेटा। अब 4 कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वी और उसके आगे हम क्या लिख देंगे आई। इसका मतलब इस नंबर में से इसको माइनस कर दिया गया। वी मतलब होता है 5, 5 से 1 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। फिर हम लिखते हैं 5, वी को मतलब 5 होता है। फिर हमारे पास क्या लिखा है 6 लिखा है। 6 को लिखने के लिए वी लिखेंगे और आई लिख देंगे। पिछली क्लास में हमने सीखा है कि अगर लार्जर नंबर के बाद स्मॉलर नंबर आ जाए तो वो उसमें जुड़ता है। तो यहाँ पर लार्जर नंबर है उसके बाद फिर स्मॉलर नंबर है, इसलिए इस वाले नंबर में ये वाला नंबर जुड़ जाएगा। तो वी और आई मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7 लिखने के लिए क्या करेंगे वी लिखेंगे और 2 टाइम आई लिख देंगे, है ना। तो हमारे पास 7 बन जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। 8 लिखने के लिए वी लिखेंगे और 3 टाइम आई लिख देंगे तो हमारे पास 8 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 लिखने के सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 लिख लेते हैं। उसमें से हम आई माइनस कर देंगे। x मतलब 10 होता है और i मतलब 1 होता है, तो इसमें से ये माइनस होगा क्योंकि लार्जर नंबर के अगर लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलर नंबर लिखा है तो वो हमेशा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 9 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर 10 दे रखा है, 10 की वैल्यू होती है x। यहाँ पर x लिखेंगे। फिर 11 लिखना है, x लिखेंगे और i लिख देंगे। i मतलब क्या होता है 1। शुरुआत वाले नंबर हम स्टार्टिंग से जो नंबर हमने सीखा है अब वही रिपीट करते रहेंगे। फिर 12 लिखना है तो x लिखेंगे, 2 टाइम i लिख देंगे, है ना। तो 12 हो जाएगा। 13 लिखना है x 3 टाइम आई, ठीक है ना। तो हमारा 13 हो जाएगा। फिर 14 लिखना है तो x लिखेंगे और i और v लिख देंगे। i v मतलब होता है 4। अगर आपने 1 से लेकर 9 तक के नंबर सीख लिए तो बाकी नंबर भी आप आसानी से लिख सकते हो। 15 लिखेंगे तो x मतलब 10 हो जाएगा और v मतलब 5। x और v लिखेंगे 15 बन जाएगा, है ना बेटा। फिर x लिखेंगे, v लिखेंगे और फिर i हो जाएगा। v और i मतलब 6 होता है। यहाँ पे दोनों को मिला के अगर पढ़ेंगे तो 6 और x, x मतलब 10, 10 और 6 16 हो जाएगा। इस तरह से x लिख देंगे, v लिखेंगे और 2 टाइम i हो जाएगा। यहाँ 7 की वैल्यू v और i होता है, ठीक है ना। उसी तरह से x लिखेंगे, v लिखेंगे और 3 टाइम i लिख देंगे। चलिए यहाँ पर समझते हैं। x जो कि 10 है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे i लिखेंगे और x लिख देंगे। फिर i और x को हम 9 पढ़ते हैं। i x को क्या पढ़ते हैं 9 पढ़ते हैं। तो 9 हो गया और ये 10, 9 और 10 19 हो जाएगा। 20 लिखने के लिए 2 टाइम x लिख देंगे, 20 हो जाएगा। फिर आगे लिखते हैं। 21 लिखना है, 2 टाइम x लिख दीजिए। पहले हम 20 लिख लेंगे, 2 टाइम x लिख देंगे, 20 बन जाएगा। उसके बाद फिर i लिख देंगे, 21 हो गया। 10 10 और 1 21। इस तरह से 20 लिख देंगे। 20 लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास 20 मौजूद है, 20 लिख देंगे। उसके बाद 2 लिखना है तो 2 टाइम i लिख दीजिए। उसके बाद फिर हमारे पास 23 है तो पहले हम 20 लिख देंगे और 3 टाइम आई। फिर आगे लिखा है 24। 24 कैसे लिखेंगे तो पहले 20 लिख देते हैं, फिर हम 4 लिखेंगे। 4 को लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं आई और वी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आई और वी मतलब 4 होता है। चलिए फिर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे और 5 के लिए हम वी का इस्तेमाल करते हैं तो 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 20 लिख देंगे और 26 लिखना है, 6 लिख देंगे। वी और आई मतलब वी आई को हम 6 पढ़ते हैं। फिर हम 20 लिखेंगे और v और 2 टाइम आई लिख देंगे। v 2 टाइम आई मतलब 7। फिर हमारे पास 20 यानी 2 टाइम x लिख देंगे और v लिखेंगे और 3 टाइम i, है ना। इस तरह से हमारे पास 28 बन जाएगा। चलिए सर हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है 29। यहाँ लिखेंगे x 20। उसके बाद 9 लिखने के लिए i और x का इस्तेमाल करेंगे। i और x को हम 9 पढ़ते हैं तो 29 हमारे पास हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास अगला नंबर है 30। 30 लिखने के लिए x को 3 टाइम लिख देंगे। यहाँ पर हमने पिछली क्लास में सीखा था कुछ नंबर को रिपीट करते हैं तो वो उसमें से एक नंबर हमारे पास x भी है। i को हम रिपीट करते हैं, x को रिपीट करें और आगे देखते हैं कौन कौन से नंबर को हम रिपीट कर सकते हैं। हमारे पास 30 हो गया। 31 कैसे लिखेंगे, पहले हम 30 लिख लेते हैं। 30 लिखने के लिए 3 टाइम x लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे यानी i 31 हो गया। उसके बाद फिर 32 लिखना है तो पहले 30 लिख लेंगे। 30 लिखने के लिए 3 टाइम x लिखना पड़ेगा, फिर 2 टाइम i लिख देंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा यानी 32 हो जाएगा। उस तरह से आगे हम लिखते जाएंगे। 30 लिखेंगे यानी 3 टाइम x और 3 टाइम i भी लिख देंगे। 3 टाइम आई लिखें, 3 टाइम आई लिखते हैं उसका मतलब होता है 3, है ना। तो 30 और 3 33 हो जाएगा। फिर 30 लिख देंगे। 4 लिखने के लिए हम आई और वी का इस्तेमाल करते हैं तो 34 हो गया हमारे पास।
30 लिख दें, 35 लिखना है। 35 में पहले हम 30 लिख दे रहे हैं और 5 मतलब v। चलिए आगे हम समझते हैं। यहाँ पर 36 दे रखा है तो सबसे पहले हम 30 लिख देंगे, 30 लिख दिया। उसके बाद 6 कैसे लिखेंगे, v और i लिख देंगे तो हमारा 6 बन जाता है, तो 36 हमारा हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 37 लिखना है तो 37 लिख देते हैं। पहले हम 37 लिखना है तो पहले 30 लिखेंगे फिर 7 लिखेंगे। 7 लिखने के लिए v और i लिख देंगे, v और 2 टाइम i लिख देते हैं तो 7 बन जाता है। तो 30 और 7 37 हो जाएगा। उसको 38 कैसे लिखेंगे, पहले हम 30 लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे। 8 लिखने के लिए v i यानी 3 टाइम i, तो हमारा 38 हो जाएगा। 39 कैसे लिखेंगे, पहले हम 30 लिख लेंगे फिर 9 लिखने के लिए i और x का इस्तेमाल करेंगे। i x मतलब 9 होता है, ये हमने समझ लिया। 40 लिखने के लिए हम पहले से लिखेंगे l मतलब वो 50, उससे पहले हम लगा देंगे x। हमने बताया था कि अगर लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलर नंबर आ जाता है तो वो स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर से माइनस हो जाता है, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या x है l के लेफ्ट साइड में है, इसलिए x जो है l से माइनस हो जाएगा। l मतलब वो तो 50 से x माइनस होगा यानी 10, 50 से 10 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। तो हमारे पास 40 की वैल्यू क्या बनी, एक्सएल को हम 40 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे 41 लिखना है तो सबसे पहले हम 40 की वैल्यू लिख लेंगे। 40 की वैल्यू क्या बन रही है, एक्सएल है। सबसे पहले एक्सएल लिखेंगे, एक्सएल मतलब 40, फिर उसके आगे हम आई लगा देंगे 41, फिर हम इसी तरह से एक्सएल लिखते जाएंगे। 2 लिखना है तो 2 टाइम आई लगा देंगे, वही नंबर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। फिर हम 40 लिखेंगे, 40 लिखने के लिए एक्सएल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद 43 लिखना है इसलिए 3 टाइम आई लगा देंगे। 44 दे रखा है, पहले 40 लिखेंगे, एक्सएल मतलब 40। 4 लिखने के लिए आई और वी लिखेंगे, आई और वी का मतलब 4 होता है। 40 और 4 44 हो जाएगा। 45 तो एक्सएल लिखेंगे, एक्सएल मतलब 40 और 5 लिखने के लिए वी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अच्छा 46 कैसे लिखते हैं, पहले हम 40 लिख लेते हैं एक्सएल, और 6 लिखने के लिए वी और आई का इस्तेमाल करें। वी आई और आई मतलब 6 होता है, ठीक है। चलिए 47 कैसे लिखते हैं, 40 लिख लेते हैं एक्सएल मतलब 40, और 7 लिखने के लिए वी 2 टाइम आई, वही नंबर लास्ट में रिपीट हो रहे हैं। फिर हम 40 लिख लेंगे एक्सएल मतलब 40। 8 लिखने के लिए वी 3 टाइम आई, ठीक है। चलिए अच्छा 49 कैसे लेंगे, पहले हम 40 लिख लेंगे x और l, 40 लिख लिया। उसके बाद 9 कैसे लिखेंगे, i और x मतलब 9 होता है। 50 लिखेंगे, 50 लिखने के लिए हम केवल l का इस्तेमाल करेंगे, l मतलब 50 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ 51 है, 51 लिखने पर सबसे पहले 50 लिखेंगे, l मतलब 50, और 1 लिखने के लिए i का इस्तेमाल करेंगे, तो 51 हो गया। l लिखेंगे यानी 50 और 2 टाइम i लिख देंगे, 2 हो जाएगा यानी 52। l मतलब 50 और i 2 टाइम i मतलब 2, 52 हो जाएगा। 53 l लिखेंगे 50 और 3 टाइम आई, 3 टाइम आई 53 हो गया। 50 लिख देंगे यानी l। 4 लिखने के लिए आई और v का इस्तेमाल करेंगे, आई वी मतलब 4 होता है। 55 लिखते हैं, l मतलब 50 और v मतलब 5, 55 हो गया। 56 लिखते हैं, पहले 50 लिख देते हैं, 6 मतलब v और i, वी आई मतलब 6 होता है, 56 हो गया। फिर 57 लिखते हैं, 50 लिख लेंगे, फिर v और 2 टाइम आई, 57 हो गया। 58 लिखने के लिए l लिखेंगे यानी 50, और 8 लिखने के लिए v लिखेंगे और 3 टाइम i लिख देंगे, 58 हो गया हमारा। तो हमारे पास 59 है, पहले हम 50 लिखेंगे यानी l, उसके बाद 9 लिखेंगे। 9 लिखने के लिए i और x का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 लिखने के लिए पहले हम 50 लिखेंगे और उसके बाद x लगा देंगे, l मतलब 50, x मतलब 10, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो हमारे पास 60 कैसे लिखा जाएगा, lx। तो 61 लिखना है तो पहले lx लिख लेंगे, फिर i लिख लेंगे यानी 1। फिर 62 लिखना है तो lx लिख लेंगे यानी 60 और 2 टाइम i लगा देंगे। 63 लिखेंगे, lx लिखेंगे, 3 टाइम i। 64 लिखना है, lx लिख लेंगे और i और v लिख देंगे, i और v मतलब 4 होता है। 60 लिख देंगे lx, उसके बाद 5 लिखने के लिए v लगा देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 66, पहले 60 लिखेंगे lx, 6 लिखने के लिए v और i, 6 हो जाएगा 66। फिर यहाँ 67 है तो lx लिख लेंगे जो कि 60 की वैल्यू होती है, और 7 लिखने के लिए v और 2 टाइम i लगा देंगे, 67 हो गया। फिर 68 लिख लेंगे lx, उसके बाद v और 3 टाइम i, तो 68 हो गया। 69 लिखने के लिए lx लिखेंगे, 9 लिखने के लिए ix का इस्तेमाल किया जाता है। 69 हो गया। 70 कैसे लिखेंगे, तो 70 लिखने के लिए सबसे पहले हम l लिखेंगे और x लिखेंगे, फिर x लिखेंगे। x मतलब 20 हो गया, 20 में अगर हम 50 ऐड कर दें तो 70 बन जाता है। तो हमारा 70 लिखने के लिए lx x 2 टाइम x लिखा जाएगा। तो 71 कैसे लिखेंगे, पहले 70 लिख लेते हैं यानी lx x, फिर i लगा देंगे। चलिए पहले 70 लिख लेते हैं, lx x, फिर 2 टाइम i लगा देंगे, तो 72 बन जाएगा। फिर 73 लिख लेंगे lx x, उसके बाद 3 टाइम i,
उसके बाद 74 लिखना है, LXX। 4 लिखने के लिए I और V का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 लिखने के लिए पहले 70 लिख लेते हैं, LXX। उसके बाद 5 लिखने के लिए V का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे 76 है तो पहले 70 लिख लेते हैं, LXX। 6 लिखने के लिए V और I का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास 77 है, 70 लिख लेंगे, LXX और 7 लिखने के लिए V 2 टाइम I। फिर आगे हमारे पास 78 है, पहले 70 लिख लेंगे LX। उसके बाद 8 लिखने के लिए V और 3 टाइम I। 79 लिखना है, पहले 70 लिख लेते हैं, LXX। 9 लिखने के लिए I और X का इस्तेमाल करेंगे। 79 हो गए। 80 लिखने के लिए पहले L लिखेंगे, यानी 50, 60, 70, फिर 80। तो 80 लिखने के लिए L और 3 टाइम X लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 81 है, पहले 80 लिख लेंगे, L 3 टाइम X, फिर I लिख लेंगे, तो 81 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 82, L X X X, उसके बाद 2 टाइम I। 83 कैसे लिखेंगे, पहले 80 लिखेंगे, L X X X 3 टाइम I। फिर 84, L X X X 80 हो गया हमारा। 4 लिखने के लिए I और V का इस्तेमाल करेंगे। फिर 85 लिखना है तो पहले L X X X 5 लिखने के लिए V का इस्तेमाल करेंगे। फिर 86, पहले 80 लिख लेंगे, L X X X, फिर 6 लिखने के लिए V और I का इस्तेमाल करेंगे। फिर 87 लिखने के लिए पहले 80 लिख लेंगे, L X X X, फिर 7 लिखने के लिए V और 2 टाइम I लिखेंगे, तो 87 हो गया। चलिए बेटा, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ नंबर दे रखे हैं आगे के, तो इसको हम समझ लेते हैं। 88 लिखा है तो पहले 80 लिखेंगे, L X X X 80 हो गया। फिर 8 लिखने के लिए V 3 टाइम I लिख देंगे, तो हमारा 88 हो गया। फिर 89 लिखना है तो पहले 80 लिख लेते हैं, L X X X, फिर 9 लिख लेंगे, I और X का इस्तेमाल करेंगे। I और X को हम 9 पढ़ते हैं। ठीक है, 90 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे X और फिर लिख देंगे C। अगर लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर दे रखा है तो वो स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ X मतलब 10, 10 माइनस हो जाएगा 100 में से, C मतलब 100 होता है, तो 100 से 10 माइनस हो जाएगा तो 90 बचेगा। X और C का मतलब होता है 90। 91 कैसे लिखेंगे, 91 लिखने के लिए पहले हम X और C लिख देंगे, फिर I मतलब 1 लिख देंगे। ठीक है ना, I को हम 1 पढ़ते हैं इसलिए I लिख देंगे, हमारे पास 91 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर 92 लिख लेते हैं, XC और 2 टाइम I, तो यहाँ पर 93 लिखना है, तो 92 हमारा हो गया, 93 लिखेंगे। 93 के लिए X और C लिखेंगे, 90 हो गया और 3 टाइम I, तो हमारा 93 हो गया। 94 कैसे लिखेंगे, पहले 90 लिखते हैं, X और C 90, और 4 लिखने के लिए I और V का इस्तेमाल करते हैं ना बेटा। 95 पहले 90 लिख लेंगे, X और C 90, और 5 लिखने के लिए V का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम 96 लिखेंगे, X और C 90 हो गया, 6 लिखने के लिए V और I का इस्तेमाल करेंगे, 96 हो गया। 97 X और C 90 और V और 2 टाइम I, 97 हो गया। उसी तरीके से हम यहाँ पर 98 लिखेंगे, 90 लिखने के लिए X और C, और 8 लिखने के लिए V और 3 टाइम I, तो 98 हो गया। 99 X और C मतलब होता है 90, और I और X मतलब होता है 9। 90 और 9 को 99, 90 और 9 मतलब 99 हो जाएगा। ठीक है ना। 100 लिखने के लिए हम C का इस्तेमाल करें, C मतलब 100 होता है। 500 लिखने के लिए हम एक अक्षर लिखते हैं जिसको कहते हैं D, D लिखेंगे तो 500 हमारा हो जाता है। 1000 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, M का यूज करेंगे, M मतलब 1000 होता है। बेटा रोमन नंबर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको रोमन नंबर लिखना आ गया होगा। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।